ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत लोगों का अनुरोध था कि सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में आपका क्या विचार है और इस कथा को सुनने से, इस कथा को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो सभी सनातनियों को मालूम है कि सत्यनारायण व्रत कथा क्या है। लगभग सभी के घर में सत्यनारायण व्रत कथा कही जाती है समय समय पर। तो आज मैं उसी सत्यनारायण व्रत कथा को आप लोगों के सामने कहने जा रहा हूं। ये कथा संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी, क्योंकि संस्कृत इसलिए जरूरी है कि जो पारायण है, जो पाठ है, अगर वो पूरा न किया जाए या वो पूरा न सुना जाए तो कथा का फल निष्फल होता है। इसलिए संस्कृत पाठ होना अति आवश्यक है। साथ में उसका मैं हिंदी अनुवाद आप लोगों को बताऊंगा। साधारण सा रास्ता बता रहा हूं कि कैसे करनी चाहिए। अधिकतर लोग पौर्णमासी और संक्रांति को करते हैं, तो और पौर्णमासी और संक्रांति को ही क्यों करते हैं इसके बारे में बताता हूं। क्योंकि जब संक्रांति आती है तो सौर मास शुरू हो जाता है, महीना जो है प्रारंभ होता है, और जब पूर्णिमा होती है तो उसके बाद चांद्रमास प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने इस कथा को पूर्णिमा और संक्रांति के दिन कहा है। सबसे पहले आप भगवान गणेश जी को प्रणाम करें, भगवान वरुण को प्रणाम करें, गौर्यादि षोडश मातृका अर्थात देवी को प्रणाम करें, ओंकार भगवान को प्रणाम करें, ध्रुवादि अष्टवसु को प्रणाम करें और लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करें। एकाग्र मन से उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें। जो भी आपकी कामना है उसको मन में एकाग्र करते हुए भगवान के चरणों में रखें। हे परमात्मा, हमारे मनोरथ पूर्ण हो। कहा गया है इस कथा में कि जो भी मनुष्य जिस भाव से, जिस कामना से इस व्रत को करता है, इस कथा को करता है, उसका मनोरथ अवश्य पूर्ण होता है। चलिए आगे कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान का नाम लेकर के। ओम तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। आप ही सभी हमारे माता पिता बंधु सखा द्रव्य आप ही हैं प्रभु। इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करें। फिर और कर सकते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। अर्थात प्रभु आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से आप विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं।
भगवान आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं, हम सब आपकी शरण में आए हैं। यहां भी सत्य व्रत और सत्यनारायण व्रत का तात्पर्य उन शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा से ही है। इस प्रकार से भगवान का नाम लेवें, उसके बाद श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथा कर्म सत्यनारायण व्रत की महिमा, व्रत की विधि। व्यासोवाच, व्यास जी कहते हैं, एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनका दया, पर पुच्छन् मुनिया सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी 88,000 ऋषि पुराण शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? ऋषियो वचु वर्तेन तपसा किं वा प्राप्ते भाचितं फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथस्व महामुनि। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, इस कलयुग में मनुष्य के लिए सरल से सरल कोई व्रत, कथा, नाम, जप कोई हो तो आप बताइए, जिससे मनुष्य के मनोवांछित फल प्राप्त होता हो, उसे हम सुनना चाहते हैं। तब जो है सुखदेव जी, सूत जी कहते हैं, नारदेव समपृष्टो भगवान कमलापति सुरश्रे इथेवाह तच्छृण्वध्वं समाहितः। एकदा नारदो योगी प्राणग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्तलोके मुपागता। सूजी कहते हैं, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति अर्थात नारायण उनसे जैसे कहा था उसे कह रहा हूं। भगवान ने जैसे नारद जी को ये कथा सुनाई थी उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं। ततोदिष्टान जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान क्लेश्यमाननां स्वकर्म भी केनोपायेन चेतसां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकम गतस्तदा। कह रहा हूं, आप लोग जो है ध्यान पूर्वक सुने। एक समय योगी नारद जी तीनों लोकों की यात्रा करते हुए ये संसार का कल्याण करने की इच्छा से अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए इस मृतलोक में आए और यहां उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश अर्थात दुखों से घिरा हुआ अथवा भोगता हुआ देखा। उनके मन में विचार आया कि किस उपाय से इन दुखों का सुनिश्चित रूपों से नाश हो सकता है, इन मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। जो है ऐसा मन में विचार करके वह जो है विष्णु लोक में गए अर्थात भगवान नारायण के लोक में गए। वहां जाकर के नारद जी ने क्या देखा? तत्र नारायणं देवा सुकुवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितम् दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोत्रं समुपचक्रमे। वहां कैसे देखा? ऐसा अद्भुत रूप नारद जी ने भगवान का देखा जो आज तक देखा ही नहीं था। ऐसा दिव्य रूप है वहां, चतुर्भुज चार भुजाओं वाले, जिनके शंख चक्र गदा पद्म और गले में वैजंती माला धारण कर रखी है। ऐसा दिव्य रूप नारद जी ने जब देखा तो झट से हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। कैसे करते हैं नारद जी? नारदोवाच
नमो माग मनसातीत रूपाय अंत सत्ये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादि भूताय भक्ता नामार्तिनाशिने श्रुता स्तोत्रम ततो विष्णु नारदम प्रतिभाषत। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे अर्थात मन कर्म वचन स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, इन अंत से रहित है, निर्गुण और सकल कल्याण गुणों से संपन्न, अस्तावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और नारद जी से कहते हैं, श्री भगवान उवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं मनसि वर्तते कतस्त्वं महाभागा तत्सर्वं कथयामि ते। भगवान ने कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वो कुछ मैं आपको बताऊंगा। तब नारद जी कहते हैं, नारदवाच मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितः नाना योनि समुत्पन्ना पचन्ते पाप कर्मभिः तत्कथं समयेन नाथ लघुपायेन तद्वत् श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपायास्ति यदि ते मयि। हे प्रभु, मैं मृत्युलोक में गया था, वहां मैंने पाप कर्मों के द्वारा, अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोगों को बहुत प्रकार के कलेशों से घिरा हुआ दुखी होता हुआ देखा है। हे नाथ, कोई छोटा सा उपाय अगर आपके पास है तो उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं सुनना चाहता हूं, उसे बताइए। भगवान कहते हैं, साधु पुष्टम त्वया वत्स लोकान ग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुचते मोहा तच्छृण्वस्व वदामि ते वर्तमस्ति महत् पुण्यम स्वर्गे मर्ते च दुर्लभः तव स्नेहान् मया वत्स प्रकाश क्रियते धुना सत्यनारायणस्यैव एव वर्तं सम्यक् व्यवधानता कृत्वा सद्य सुखं भोक्ता परतत्र मोक्षमाप्नुयात् तच्छृण्वत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनि बभ्रे। श्री भगवान जी कहते हैं, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उस व्रत को मैं आपको बताता हूं, उसको सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत लोक में भी यह व्रत दुर्लभ है, महान कठिन है। क्यों दुर्लभ है? दुर्लभ इसलिए है कि मनुष्य सब कुछ कर देता है लेकिन एक काम नहीं करता। वह काम है मनुष्य सच नहीं बोलता, और इस कथा का नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यम वद धर्मम चरा, धर्म में चलो और सत्य बोलो, तो इस कथा का फल उसको प्राप्त होता है। यह दुर्लभ है। भगवान सत्यनारायण की कथा एक महान पुण्यप्रद व्रत है। पुण्यप्रद व्रत क्या है कि हमारी जीवा हमेशा श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भगवान की सेवा ही कथा है, सच बोलना ही कथा है, जीवों पर दया करना ही कथा है, सद आचरण करना ही कथा है, सच्चे हृदय से परमात्मा का स्मरण करना ही कथा है। यह रास्ता बताया जा रहा है।
हे मनुष्य, तुम सन्मार्ग पर चलो, सच बोलो। पुण्यप्रद है आपने तुम्हारे प्रेम के कारण मैं यह सब कह रहा हूं। नारद जी से कह रहे भगवान, अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करता है और परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के नारद मुनि ने कहा, किम फलम किम विधानम चा कीर्तम केनेव तद्व्रतम तत्सर्वम विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्याव्रतम प्रभो। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है और इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विधि पूर्वक आप बताइए। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, दुख शोकादि सवनम धन धान्यादि वर्धनम। यह व्रत करने से दुख और शोक का नाश होता है, धन और धान्य की वृद्धि होती है। सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम। सौभाग्य और संतति की प्राप्ति होती है, सर्वत्र मनुष्य विजय को प्राप्त होता है। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता। इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है। जिस दिन भी आपके हृदय में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न हो जावे, उसी दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कर देवे। सत्यनारायणम देवा यजस्सेवा निशामुखे ब्राह्मण ऋणेव बांधवश्चैव सहितो धर्म तत्परा। सायंकाल में, प्रातः काल, मध्याह्न काल में, जब भी आपके पास समय हो इस युग में, उस समय भगवान का पूजन कर लेवे। हो सके तो एक ब्राह्मण को घर में बुलाएं, अपने बंधु बांधवों को भी बुलाएं। अगर ऐसा संभव नहीं हो सकता है तो इस कथा को जब भी आपको लगे तो इस कथा को ये चैनल के माध्यम से भी सुन सकते हैं, फल उसको मिलेगा। इसलिए परमात्मा के चरणों में मन लगाए है जी, बुराई और धर्म पर तत्पर होकर के उस दिन व्रत करें। व्रत किसका? कि हम अपने जीवन में कभी भी बुरा नहीं करेंगे, ये संकल्प। भगवान का नाम जपेंगे, भगवान के लिए नैवेद्य भक्ति तो दद्या सपादम भक्षुत्तमम। भगवान को श्रद्धा और भक्ति से जो कुछ भी दिया गया हो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है रंबा फलम घृतम क्षीरम गोमत्स्य चूर्णकम। रंबा फल केले का फल भगवान को प्रिय है, घृतम घी, क्षीरम दूध और गेहूं के आटे का बना हुआ प्रसाद चूर्णक, उसको जो है भगवान को श्रद्धा और भक्ति से बना करके पंचामृत बना करके भगवान को भोग लगावें। अभावे साले चूर्णम व शर्करा व गुड़दस्तता। अगर ये चीजें संभव नहीं है, आज तो ये सब चीज उपलब्ध है, लेकिन एक ऐसा समय था भी और आएगा भी जब इन चीजों का अभाव हो जाएगा। तो उस समय कहा साले चूर्णम, चावल का आटा का चूर्ण बनावें, वह शर्करा की जगह चीनी न हो, खांड न हो, बूरा न हो, तो उस समय गुड़ ही उसमें मिलाएं। लेकिन सबादम सर्वक्षाणिमी चैकी कीर्तन निवेदित। श्रद्धा और भक्ति से उस परम पिता परमेश्वर को देवे और निवेदन भगवान को निवेदन करें। उसके बाद घर में जो ब्राह्मण बुलाया है या आप चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं तो यथाशक्ति ब्राह्मण के लिए दक्षिणा निकालें और रखें। विप्राया दक्षिणम दद्या कथा सुरता जने सह। और जो कथा सुन रहे हैं वो सभी लोग भी जो है भोग प्रसाद आदि को ग्रहण करें। ततस्या बंधवी साद्रा विप्राश्य प्रतिभोजित। हो सके तो घर में आए हुए ब्राह्मण को भोजन भी करावें। प्रसादम भक्ति भक्त्या नित्य गीतादिकम चरित। और कथा के परिपूर्ण होने पर नित्य कीर्तन भजन आदि करें। ऐसा संभव न हो सके तो ततस्सा सुग्रीम गच्छे सत्यनारायण स्मरण। भगवान का नाम का स्मरण करते हुए जो है अपने घर को चले जाएं, अपने कार्य को चले जावें। एवं कृते मनुष्याणाम वांचे वांछा सिद्धि भवे ध्रुवम। इस प्रकार से करने से मनुष्य के सब काम परिपूर्ण होते हैं। विशेषता कलयुगे लघुपायु भूतले। विशेषता इस कलयुग में इससे छोटा और सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो
उत्सव। ये पहला अध्याय यहीं पर परिपूर्ण होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, अथान्यत् संप्रवक्ष्यामि कृत येन पुरा द्विजा, कश्चित् काशीपुरे रम्ये हय्यासीद विप्रो निर्धना। सुखदेव जी कह रहे हैं, सर्वप्रथम इस कथा को किसने किया था? काशीपुरी नगरी हमारे उत्तर प्रदेश में है। इस नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। शुद्धि तो तृष्णाभ्याम व्याकुलो भूता नित्य ब्राह्मण भूतले। वो हम भिक्षा के लिए हमेशा इधर उधर गांव गांव शहर से जाया करते थे, घूमा करते थे। दुखितम ब्राह्मणम दुष्टा भगवान ब्राह्मणा प्रिया। उस ब्राह्मण पर भगवान ने अति कृपा करी। और क्या है? वृद्ध ब्राह्मण रूपस्तम परपच्छम द्विजमातरा, किमर्थम भर्म से विप्रा महिम नित्यम सुदुःखिता, तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयताम द्विज सत्तम। भगवान ने इनके ऊपर कृपा करी और एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और मार्ग में खड़े हो गए। इधर से गरीब ब्राह्मण जा रहा है। जट से पूछ लिया वृद्ध ब्राह्मण ने कि हे ब्राह्मण देवता, इस पृथ्वी पर क्यों भटकते हो? आपका कौन सा दुख है? जट से हाथ जोड़कर कहने लगा गरीब ब्राह्मण, अति दरिद्रो हम, मैं बहुत बड़ा गरीब हूं और मेरी गरीबी दूर करने का कोई उपाय हो तो बताइए। ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वे भ्रमे महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथयते प्रभो, कोई उपाय बताइए। तब जो है वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, सत्यनारायणो विष्णु वाचितार्थ फल प्रदा। तुम सत्यनारायण भगवान विष्णु का व्रत करो, वो मनवांछित फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। सत्यस्य तुम पूजनम विप्रा पुरुषो व्रतमुत्तमम्। उनका व्रत करो, उनका पूजन करो। यत्कृत्वा सर्व दुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवा। यत्कृत्वा, उनकी कृपा से सर्व दुखों का नाश हो जाएगा और आप सुखी हो जाएंगे। विधानम च व्रतस्यापि विप्राया भाष्यतनुता। विधान इस प्रकार पहले बताया गया, उसी प्रकार से भगवान ने विधान बताया। सत्यनारायणो वृद्धस्त्रैवांतर्धीयत। इस प्रकार बता करके सत्यनारायण जो वृद्ध रूपी भगवान थे वो अंतर्धान हो गए। तदवर्तम संकरिष्यामि युदुक्तम ब्रह्मणे हुए इति संचित्य विप्राशो रात्रो निद्रा न लब्धवान। वो घर पहुंचा और रात्रि में इसी चिंता में लग गया कि व्रत कैसे करूंगा। लब्धवान, रात को नींद नहीं आ गई। ततो प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम। प्रातः उठा और संकल्प कर दिया, सत्यनारायण करिष्यसि यदि संकल्पम भिक्षार्थ मग मत द्विजा। मैं जो है आज भिक्षा में जो कुछ मुझे प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान का पूजन करूंगा, कथा करूंगा। तस्मिन्नेव दिने विप्रा प्रचुरं दर्भमाप्तवान्। उस दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण को बहुत ज्यादा संख्या में जो है धन अन्न की प्राप्ति हुई। तेनेवा बंद भी सारदा सत्यस्य व्रतमाचरेत्। उन्होंने अपने सभी बंधु बांधवों को बुलाया और श्रद्धा और भक्ति से भगवान का पूजन किया। सर्व दुख विनिर्मुक्तो सर्व संपत्ति समन्विता बहुवः स्वद्विज श्रेष्ठ व्रतमस्य प्रभावतः। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सर्व दुखों से मुक्ति हो गई, गरीबी सब नष्ट हो गई और सब संपत्तिवान वो ब्राह्मण हो गए। बहुवः द्विज, और ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गए। ततः प्रभृति कालम च मासी मासी व्रतम कृतम। और हर महीने उन्होंने संकल्प कर दिया कि सत्यनारायण भगवान का हम व्रत करेंगे। एव नारायण एदम व्रतम कृत्वा द्विजोत्तमम् सर्व पाप विनिर्मुक्तो दुर्लभो मोक्षमाप्नुयात्। इस भगवान सत्यनारायण की कथा करने से द्विजोत्तम सर्व पापों से उनके नष्ट हो गए हैं, विनिर्मुक्त हो
वो इस संसार से विनिर्मुक्त हो गए, अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वर्तमस्या यदा विप्रा पृथिव्याम संकरिष्यति तदेवा सर्व दुखम तु मनुजस्य विनश्यति। यो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से उस परम पिता परमेश्वर जगतहरि जगदीश्वर ठाकुर जी का व्रत करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, उसके सब इस पृथ्वी पर सब जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। एवं नारायणे नोक्तम नारदाय महात्मने। इस प्रकार से नारायण जी की जो बात जो है नारद जी को बताई थी, मया तर्कितम विप्रा किम मन्यत कथयामि वे। सूत जी कह रहे जिस प्रकार से नारद जी को भगवान ने कथा बताई थी, विधि बताई थी, वो ऋषिगणों मैंने आपके सामने बता दी। ऋषि वाच तस्मात् विप्रात् कीर्तम येन पृथिव्या चरति मुनि तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामा श्रद्धास्माकं प्रजायते। फिर ऋषि कहते हैं सूत जी से, हे महाराज, अब इसके ब्राह्मण के बाद इस कथा को किसने किया उसको आप बताइए। तब सूत जी फिर कहते हैं, शृणुतम मुनिया सर्वे वर्त येन कृतं भुवि एकदा सा द्विजवरो यथा विभव विस्तरे। हे ऋषियों सुनो, हे मुनियों सुनो, यह व्रत इसके बाद किसने किया? एक समय की बात है, यही ब्राह्मण अपने घर में श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। बंधु स्वजन सार्ध व्रतम कर्त समुद्यत। सभी बंधु बांधवों के साथ में भगवान का चिंतन हो रहा था। भगवान का नाम श्रीमन नारायण, भजमन नारायण, बद्री नारायण का उच्चारण हो रहा था। एतस्मिन् अंतरे काले काष्ठक्रेता समागतः। उसी समय जब कथा हो रही थी, एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आ पहुंचा। वही काष्ठम च संस्थाता विप्रस्य गृहमायो। लकड़ियों का गट्ठा बाहर रखा और ब्राह्मण के घर में पहुंच गया। तृष्णया पीड़ितात्मा च दृष्टा विप्र कृतम व्रतम। उसको प्यास लगी थी कि मुझे पानी मिलेगा फिर अपनी लकड़ी बेचूंगा। दैवयोग से उसने देखा कि ब्राह्मण के घर में तो भगवान का भजन हो रहा है, भगवान का पूजन हो रहा है, कथा हो रही है, मैं भी इस कथा में बैठूं। प्रणिपत्या द्विजम प्राहा किमदम कृते तुया। ब्राह्मण को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कह रहा है, ब्राह्मण देवता, यह क्या कर रहे हैं, इसका फल क्या है? कृते किम फलास, क्या फल की प्राप्ति होती है? तब ब्राह्मण कहते हैं, विप्रोवाच सत्यनारायणेदं व्रतं सर्वे सिद्धिप्रदं तस्य प्रसादान में सर्वे धन धानिकम है। यह सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत है। इस व्रत के करने से सभी सिद्धि, सभी लाभ, सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसी के प्रभाव से ही आज मेरे यहाँ ये सुख और सुविधा उपलब्ध है। तस्मादेव तत्व्रतम ज्ञात्वा काष्ठक्रेता भर्षिता। इस प्रकार की बात को सुनकर के वो लकड़हारा बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। पपो जलम प्रसादम तो भुक्ता च नगरम यो। उन्हें जो है जल को पिया, प्रसाद को ग्रहण किया और नगरम यो अपनी जो है लकड़ियों के लेकर नगर में निकला। सत्यनारायणम देवा मनसा इति संचितम। भगवान सत्यनारायण का नाम लेके हुए, मन में विचार करते हुए, काष्टम क्रियेतो ग्रामे प्राप्ते चार्य धनम। आज लकड़ी बेचने से जो कुछ मुझे प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। तेनेवा सत्यदेवस्या करिसे व्रतमुत्तमम् इति संच मनसा काष्ठदेवता चमस्तके। और लकड़ी बेचने चला गया, निकला। जगान नगर रम्य धनिना यत्र संस्थिते। कुछ दूरी पे गया तो एक धनी मिल गया, धनी सेठ मिल गया। और तेने न काष्ठ मूल्यम च दुगुणम प्राप्त भगवान सह। उन्होंने जो है दुगनी कीमत पे जो है वो लकड़ी खरीद ली। ततो प्रसन्न हृदयम सुपक्कम कदली फलम। बड़ा प्रसन्न हुआ। बाजार में उसने जो है पक्के पक्के केले के फल लिए, शर्करा, चीनी ली, घृत लिया, दूध लिया और गेहूं के आटा लिया और चूर्णकम, उस आटे से चूर्ण बनाया। कीर्तवे कत्र सपादम च घृता स्वगृहम ययो। और अपने घर पहुंचा। ततो बंधु समूह चकारा विदिनम व्रतम। सब बंधु बांधवों को बुला करके विधि पूर्वक इस व्रत को किया। तद व्रतम प्रवाहेण धन पुत्रान उन्नतो भवत। यह लोके सुखम भूता जानते सत्यपुरम ययो। इस कथा के प्रभाव से धन पुत्र से परिपूर्ण हुआ और लकड़हारा यह लोके सुखम भूता, अंत में जो है सुख का आनंद लेते हुए
सत्यपुर को प्राप्त होता है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण भट्ट कथायाम द्वितीयो उत्सवः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय में राजा उल्कामुख नाम, साधु बणिक एवं लीलावती और कलावती की कथा आती है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि गणों, ध्यान लगा करके सुनो। इस कथा को इसके बाद किसने किया था? पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृण्वध्वं मुनि सत्तमं, पुरा चोलुकामुखो नाम निर्पासी शीन महामति। हे प्राचीन काल की बात है, हे मुनि, उल्कामुख नाम का एक राजा था। उनका जो है इस पृथ्वी पर राज्य था। महीपति जितेंद्रिय, वो हमेशा जितेंद्रिय रहता था, हमेशा सत्यवादी, सत्य बोलता था। यह देवालय प्रति और देव मंदिरों में जाया करता था। दिने दिने धनम दत्वा द्विजान संतोषयत सुधि। हमेशा कर्म था राजा का गरीबों को धन देना और ब्राह्मणों को नित्य दान देना। भार्या तस्य प्रमुग्नाचा सरोज बदना सती, और उनकी जो स्त्री है कमल के फूल की समान सुंदर है, सरोज बदन और पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली है। भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्या व्रतमाचरेत्। एक समय की बात है, दोनों राजा रानी जो है भद्रशीला नदी के किनारे पर सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। ये तस्मिन् अंतरे तत्र साधुरेखा समागता। उसी समय कहीं से एक व्यापारी आ पहुंचा। वणिजार्दम बहुत धनेर नेके परिपूर्णता, और व्यापार के लिए उसके पास बहुत ज्यादा धन था। नाव सस्ता तीरे जगह निर्वती परी, और नाव में उसका सामान रखा हुआ था। नदी के किनारे पे नाव को खड़े किए और राजा के समीप पहुंचा। दृष्टान सा वर्तितम भूपम पर पश्चात विनयंता, व्रत करते हुए, पूजा करते हुए, कथा करते हुए राजा को प्रणाम देखा और विनय से पूछने लगा। कहते हैं साधुवाच, किमदम कुरते राजन भक्ति चेतसा। हे राजन, इस श्रद्धा और भक्ति से आप क्या किसका पूजन कर रहे हैं? प्रकाशम कुरत सर्वम श्रोतमिच्छामि सांप्रतम। कुछ प्रकाश डालिए, मुझे भी पे रुचि है, मुझे सुनना है। राजोवाच, पूजनम पूजनम कृते साधु विष्णु अतुल तेजसा। हे व्यापारी, यह अतुल जिसका कोई तोल मोल नहीं है, उस परम पिता परमेश्वर का जो है व्रत है। व्रतम चा सुजने साधो पुत्रा द्यावाप्ति कामा। मेरी संतान नहीं है, पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं इस व्रत को कर रहा हूँ। भूपस्या वचनम सुरता साधु प्रोवाच सादरम। राजा के ऐसे वचनों को सुन करके व्यापारी ने आदर से पूछा, सर्वम कथयते मे राजन करिष्ये हम तवोदितम। पूरा वृत्तांत बताइए, मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ, क्योंकि धन दौलत मेरे पास भी है, लेकिन मेरे घर में भी संतान नहीं है। ममापि संतरिर्नास्ति हो तस्मान जायते धुरम ततो निवृत्त बने जारदासानंदो गृहमागता। और अपने व्यापार से निवृत्त होकर के वह व्यापारी अपने घर पहुंचता है। भार्या ये ही कथितम सर्वम व्रतम संततिदायकम तदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संतिर भवेत्। अपनी स्त्री से कहा, ये प्रिय, मैंने एक व्रत के बारे में जाना है और तथा व्रतम करिष्यति, इस व्रत को हम करेंगे। यदा वी संतति भवेत्, और इन व्रत को करने से हमारी संतति होगी, लेकिन करेंगे तब जब हमारी संतति अर्थात संतान हो जाएगी। इति लीलावती प्राहा पत्नी साधु च सत्तमम। उनकी स्त्री का नाम लीलावती होता है। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भक्ति युक्ता चंद्र चित्ता भवत् धर्म पारायण गर्भिणी सावतस्य तस्य भार्या सत्य प्रसादता। भगवान की कृपा से उनकी जो स्त्री लीलावती है वह गर्भवती हो गई और 10वें मास हुए तस्या कन्या रत्न मजायत, और 10वें महीने में उनके घर में एक कन्या का जन्म हो गया। दिने दिने सा विवर्ते शुक्ल पक्षे यदा शशि। वो कन्या किस प्रकार से बढ़ने लगी, बड़ी होने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष के द्वितीया से और पूर्णिमा तक का चांद बढ़ता है, उसी प्रकार से वो कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। नामना कलावती चेती नामकरणम कृता। चंद्रमा की कलाओं के समान वो बड़ी होने लगी, तो उसका नामकरण संस्कार भी किया, उसका नाम रख दिया
कलावती। ततो लीलावती प्राह स्वामी स्वामिनम मधुरम वचन। तब जो है लीलावती अपने स्वामी से फिर मधुर वचन में कहती है, न करो सी किमर्थम ये पुरा संकल्पम व्रतम। हे स्वामी, आपने जो संकल्प किया था व्रत का, वो व्रत करना चाहिए। साधुवाच, हे प्रिय, अभी नहीं। विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतप्रिय। इस व्रत को शादी के विवाह के समय करेंगे, क्योंकि कन्या का जन्म हुआ तो विवाह भी करना पड़ेगा, इसलिए उस समय करेंगे। इति भार्या समावस्या जगानम नगरम प्रति। वो जो है स्त्री को समझा बुझा करके अपने व्यापार में लग गया। ततो कलावती कन्या विवृते पृथ्वीष्मणि। वो कन्या जो है पिता के घर में जल्दी जल्दी बड़े होने लगी। दृष्टा कन्यायाम तथा साधु नगरी सगनी सौ। एक दिन जो है अपनी बेटी को अपने नगर की सहेलियों के साथ में खेलते हुए देखा। ततो देखा कि अब ये विवाह के योग्य हो गई है। यंत्र जित्वा दूतम दुर्तम दूतम पेशियामासा धर्मविद। विवाहार्थे कन्यायाम वरश्रेष्ठा विचार्या। अपने दूत को कहा कि जो है मेरी कन्या के लिए तो उत्तम वर की खोज करो। तेनाज्ञातस्य दूतोषो कांचनम नगरम मयो। उनकी आज्ञा का पालन करके वो दूत का पहुंचा कंचन नगर, अर्थात आज का कलकत्ता। तस्मादेकं वणिक पुत्रम क्षमादाय गतो हि सः। दृष्टा तो सुंदरम बालम वणिक पुत्रम गुणान्वित। वहां से कलकत्ता से जो है कंचनपुर से जो है एक सुंदर बालक को लेके आया, और वो बालक बड़ा अच्छा है, गुणान्विता, सुंदर दिखने में भी है, पढ़ा लिखा भी है और जाति बिरादरी का भी है। ज्ञातिर बांधवे साधा परितुष्टे चेतसा। और सब बंधु बांधवों से जो है दत्तान साध पुत्राया कन्या विधि विधान। तो और विधि और विधान से जिस प्रकार हम अपनी कन्याओं का विवाह करते हैं, व्यापारी ने अपनी कन्या का भी विवाह कर दिया। ततो भाग्यवशात तेन विस्मृतम व्रतम उत्तमम। लेकिन भाग्य के वशात जो है इस व्रत को करते हुए भूल गया। संकल्प विवाह समय तस्मात् तेन रुष्टो भवत् प्रभो। सब कुछ होते हुए भी हम कहते हैं कि भाग्यवशात हमसे भूल होती है। भूल होती क्यों है? जन्मांतरे भवे पुण्यम तथा भागवतम लभे। हमारे जो पूर्व जन्म के पाप है, हमारे जो जीवन के पाप हैं, वो हमको सत्कर्म नहीं करने देते। इसलिए अब व्यापारी का भी कुछ पाप रह गया, जिसके कारण वह जो इस व्रत को नहीं कर पाया। भगवान नाराज हो गए झूठी प्रतिज्ञा करते हुए। ततो कालेन निर्तो निष्कर्म विशारदा। समय की बात है, अपने निष्कर्म पे लग गया। भिन्न बणि जाते तथा तथा शीघ्रम जामात्री सहितो बणिक। और व्यापार के लिए जो है अब अपने जमाई को भी, दामाद को भी साथ ले चल गया। रत्नसारपुर रम्य गत्या सिंधु समीपतः। और कहाँ पहुंच गया? रत्नसारपुर। ये मध्य प्रदेश में जगह प्रदेश का नाम है रतलाम। वहां व्यापार करने लगे। वाणिज्यम करो तो साधु जामाता श्रीमता सह। वहां व्यापार करने तो गतो नगरे रम्ये चंद्रकेतु निपस्यचा। वहां राजा चंद्रकेतु का राज्य था। ये तस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभो भ्रष्ट प्रतिज्ञा मालो क्या शापम तस्य प्रदत्तवान। झूठी प्रतिज्ञा को देख करके भगवान ने उसको शाप दे दिया। दारुणम कठिनम चस्या महादुःखम भविष्यति। तुम्हें बहुत दुख, कठिन दुख उठाना पड़े। एतस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करा तत्रैव चागतश्चोरो बड़े जो यत्र संस्थितः। झूठी प्रतिज्ञा का देख करके साफ मिल गया। एक समय की बात है, राजा के यहाँ चोरों ने चोरी कर दी। और तत्पश्चात धावकान दूतान दृष्टान भीतेन तेजसा। पीछे से देखा कि राजा के सिपाही आगे पकड़े जाएंगे, धन को एक स्थान पर छोड़ दिया। धनम संस्थाप्य तत्रैव तो शीघ्र अलक्षिता। और अपने दूर इधर उधर चले गए। ततो दृष्टान समायाता यत्रास्ते सजनो बणिक दृष्टा निर्बधनम तत्रा बहुबंधा नीतो बणिक सुतो। राजवन वो धन कहाँ पे छोड़ा? जहाँ पर दोनों ससुर और जिवाई का डेरा था, कुटिया थी। और वो धन मिला तो जो है हर्षेणा धावमानस्या प्रोचुर निर्भश समीपतः। और उन्होंने कहा राजा के जो सिपाही ने कि यही चोर है, उनको पकड़ करके राजमहल में ले गए। तस्करो द्वेषमाने तो बिलो क्या ज्ञापय प्रभु। और यही चोर हैं, इनको क्या आज्ञा दीजिए, क्या दंड देना प्रभु।
राजा राज्ञाज्ञाप्ता तथा शीघ्रं दृष्टा बद्ध्वा तु तवावो स्थापितो द्वे महादुर्गे कारागारे विचारतः, बिना विचारे कारागार में उनको डाल दिया। मावया सत्यदेवस्या तो श्रुतं कैतस्तयूर्वचः अंतस्तरयो धनम राज्ञा गृहीता चंद्रकेतुना, और उनका जो धन था राजा ने सब ले लिया। तच्छा पाचतयो गृहे भार्या चैव अति दुःखिता चौरेणा पहृतं सर्वं गृह्यच्च स्थिते धनम। अब समय खराब आता है तो घर में बेटी कलावती और लीलावती थी, उनके घर में भी चोरी हो गई। अब उनकी स्थिति कैसी हो गई है? आदि व्याधि समायुक्ता चुपिता पासात्यत दुखिता अन्न चिंता पराभूता ब्राह्मण च गृह गृह। उनको आदि व्याधि उनको सताने लगी, भूख और प्यास से पीड़ित वो इधर इधर घर घर गांव गांव में जो है भिक्षा भोजन के लिए जाने लगी। कलावती तो कन्यापि बब्राह्मं प्रतिवासरम एतस्मिन् दिवसे याता क्षुधार्ता द्विजमंदिरम। भूख और प्यास से व्याकुल कलावती जो है एक ब्राह्मण के घर में गई। गत्वा पश्यत व्रतम तत् सत्यनारायणश्च, दैव योग से वो ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत चल रहा था, पूजन चल रहा था। उपविश्य कथा श्रुतम वरम पार्थित्वत्यपि, और उस कथा में बैठी और श्रुता वरम कथा को सुना। पार्थिवती प्रसादा भक्षणम कृत्वा यो रात्रो गृहं प्रति। सायंकाल का समय था, देर हो गई है, इधर बेटी बहुत देर में आ रही है। बेटी से माँ नाराज होकर पूछने की इतनी देर तक तुम कहाँ थी? माँ मैं फलाने ब्राह्मण के कहते हैं माँ माता कलावती कन्या कथयामि प्रेमता पुत्रे रात्रो कथा स्थिता कुत्र किंते मनुष्य वर्तते। माँ कन्या कलावती प्राह मातरम प्रतिवचनम माँ द्विजाले भरतम माते दृष्टम बाजितार्थम। मैं ब्राह्मण के पुराने ब्राह्मण के घर में गई थी, वहां ऐसा ऐसा व्रत देखा। तत्शून्यम कनिकावाकम व्रत कर्तु समुद्रित, और ये प्रसाद आपके लिए भी है, इसको आप भी ग्रहण करो। जैसे ही माँ ने प्रसाद को ग्रहण किया, जब से याद आ गई कि हमने भी कभी व्रत का संकल्प किया था लेकिन आज तक नहीं हुआ, और व्रत के लिए उद्यत हो गई। समुदा तो बणि भार्या सत्यनारायण भर्ती चक्रे से साध्वी बंधु भी स्वजनी सौ, अपने बंधु बांधवों के साथ में जो है उन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया। भ्रातृ जामात्रो क्षिप्र मां गच्छेताम स्व माश्रमम, मेरे पति और जवाई के अपराध को क्षमा कर दें और वो सुरक्षित अपने घर आ जा। अपराधम चमे भारतु जमातम संत महर्षि प्रभु क्षमा करें। भर्ते नानेन तुष्टो सु सत्यनारायण प्रभु, व्रत करने से भगवान फिर पुनः प्रसन्न हो गए हैं। दर्शयामासा स्वप्नम ही चंद्रकेतु निपुतमम, और राजा चंद्रकेतु के सपने में जाते हैं भगवान और कहते हैं बंदितो मोचया प्रातः बणिजो निर्वसतमम। हे राजन तेरी बंदी गृह में दो व्यापारी हैं, वो निर्दोष है, उनको छोड़ दीजिए। राजा ने सभा लगाई, देय धनम तत्सर्वम गृहीता यत् त्वयाधुना। उनका जो धन लिया था उसको राजा ने जो है उनको देने के लिए तैयार हुए। नो चेत यथा नश्यामि राज्य धन पुत्रकम, अगर राजा ने भगवान ने कहा अगर तुम इनको छोड़ोगे नहीं तो तुम्हें जो है बड़ा दुख उठाना पड़ेगा। भाष्य राजा नाम ध्यान गम्यो अभत प्रभु, राजा ने प्रभु का ध्यान किया। ततो प्रभात समय राजा चा स्वजनी सह, सुबह जो है राजा ने जो है अपने स्वजनों के सहित वो वेश्या सभा मध्य प्राह स्वप्नम जन प्रति, सब सपना सुनाया राजा ने। और बद्धो महाजनों शीघ्रम मोक्ष्य द्वे बणिक सुतो, और आज्ञा दी कि उन बणिक पुत्रों को जल्दी से जल्दी मुक्त करो। इति राज्ञो बचो श्रोता मोक्ष युक्ता महाजनो, सबने जो है उनको छोड़ा। समानिया निर्पश्याकृ प्राहुरेत विनयनता आनी तो द्वे बणिक पुत्रो मुक्तो निगड बंधनात्, और जो है अनितो दो बणिक पुत्रों उनको लाया गया और मुक्तो निगबंधनात् उनको छोड़ दिया गया। ततो महाजनो नत्वा चंद्रकेतु निपोतमम, राजा के समीप वो सिर झुका करके खड़े हैं। पूर्व स्त्रांतो स्मरंतो पूर्व वृत्तांता नो चतुर्भ्यया बेहल्लो। राजा बणिक सुतो भिक्षा भक्ष प्रोवाच सादरम, राजा ने कहा तुम डरो मत, तुम्हें दैव योग से ही यह कष्ट प्राप्त हुआ है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तुम दैव योग से ही तुम्हें कष्ट हुआ। दैवा प्राप्तम महादुख मिदानीम नास्ति वे भयम, अब तुम भय से मुक्त हो जाओ। तदा
निकट संत्यागम चौर कर्म, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े जो है बाल हो रखे, उनका चौर कर्म किया। वस्त्र फटे पुराने थे, उनको भी सही तरीके से राजा ने नए वस्त्रालंकार दिया। दत्ता परितोषम निर्पश्यता, उनको प्रदान किया। पुरस्कृता बणिक पुत्र हो, और उनको पुरस्कृत करके पुरानीतम तो यद्रव्यम दुगुणी कृतम तत्वात्, और उनका जो पुराना जो धन लिया हुआ था उसको भी दुगुना किया। और कहा प्रोवाचा ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रम, हे व्यापारियों तुम अब निर्विघ्न होकर के अपने आश्रम अपने घर की ओर जा सकते हैं। राजा नाम परिपत्याहम गंतव्यम त्वत्प्रसादतः, हाथ जोड़ करके कहा कि आपके प्रसाद से आशीर्वाद से चले जाएंगे। यदि मुक्ता तो महावैश्यो जगन्मतो स्वगृहम प्रति, तो जो महावैश्यो स्वगृहम प्रति अपने घर की ओर जाने की तैयारी करने लगे। बोले जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तीर्थयो उत्सव श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बुढ़ी श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यात्रा तो कृतवान साधु मंगलायान पूर्वकम, साधु ने व्यापारी ने यात्रा का सन्मुख चंद्रमा देख करके मंगल पूर्वक जो है यात्रा की तैयारी करी। ब्राह्मणे भ्यो धनम दत्ता, ब्राह्मणों को दान दिया। तदा तो नगरम यो, और अपने नगर की ओर प्रस्थान करने लगा। के दूरे गते साधु सत्यनारायणम प्रभो, कुछ दूरी पर गया था, तभी जो है सत्यनारायण भगवान की कृपा हो गई। जिज्ञासम कृतवान साधु किमस्ति तव नौसिता, एक दंडीधारी महात्मा उनके सामने आए और पूछने लगे, जिज्ञासावश कहने लगे, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तो जो है ततो महाजनो ये योधे हे हे हेलया चा प्रहस्यवे कथम पृछामि भो दंडी मुद्रा नेतु किमर्चति। महाजनो तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तो व्यापारी कहता है, हे दंडी महात्मा, क्या तुम्हें मुद्रा की जरूरत है, पैसे की जरूरत है? किमर्चति, तुम्हारी इच्छा है? अरे नहीं भाई, मेरी नाव में जो है लता पत्राधिकम चैवा वर्तते तरुणो मम, मेरी नाव में जो है लता घास फूस भरा हुआ है, बेल आदि के पत्ते भरे हुए हैं। निष्ठुरम चा बचा सुरता सत्य भवतु ते बचा, ऐसे निष्ठुर वचनों को सुन करके जो है भगवान ने कहा, तथास्तु, जैसा तुमने कहा वैसा ही होवे। एवं मुक्ता गता शीघ्रम दंडी तस्य समीपतः, क्या दूरे गतो ततो गत्वा स्थित सिंधु समीपतः, भगवान कुछ दूरी पे जा करके आसन लगा करके बैठ गए हैं। इधर इन्होंने जो अपना नित्य कर्म करना था वो किया। गते दंडनी साधुनो कीर्तन नित्य क्रिया, अपना नित्य कर्म किया। तरणे दृष्टा विषमं परममयो, और पीछे देखते हैं तो नाव हिल रही है डुल रही है। दृष्टा लताधिकम चेवा, और घास फूस देख करके, बेल आदि के पत्ते देख करके, निपतत भुवि, जो है मूर्छा आ गई, चक्कर आ गया। लब्ध संज्ञो बणिक पुत्र तस्तच्चिन्तान्वितो भवत तथा तु द्वितम कांतो वचनम चेत भरित, अपने जो है व्यापारी की जो है जो दामाद था, उन्होंने जो है जल आदि से छींटे मार करके अपने ससुर को जगाया। क्यों, क्या क्या किमर्थम कृते शोकम, तुम क्यों शोक करते हो? सापो दस्य दंडिना, यह साप तो दंडी भगवान का दिया हुआ है। शक्यते तेन सर्वम ही कर्तु चात्र न संशया, हमको ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए थे। संशया अतश्च चरणम यमो वांछितार्थे भविष्यति, ऐसे वचनों को बोलने से हमको बचना चाहिए। जामाता वचनम सुता तत्प्रसकासम गतस्ता, भगवान वहां पर आसन लगा के बैठे, हमको उनके चरणों में जाना चाहिए। न दृष्टाचा दंडनाम भुक्ता नत्ता प्रोवाच सादरम, वहां जाकर के दोनों ससुर और जवाई जाते हैं, भगवान के चरणों में गिरते हैं, प्रणाम करते हैं। क्षमस्या अपराधम, हे प्रभु हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं युद्धुक्तम तव सन्निधौ एवं पुनः पुनः नत्वा महाशोकाकुलो भवेत्, और बड़े जोर से भगवान के आगे शोक प्रकट करने लगे। प्रोवाचा वचनम दंडी विलयंतम विलोक्य च, तब दंडी भगवान कहते हैं, मारोदे श्रृणुमद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा हे मूर्ख, तुम जो है असत्य वचनों का प्रयोग करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो, जिसके कारण तुम्हें दुख उठाना पड़ा। ममज्ञा
वह दुर्बुद्धि लब्धम दुखम मुहुर्पिधि। मेरी आज्ञा से के हे दुर्बुद्धि तुमको तुम्हारी दुर्गति हुई। तच्छ्रुतम भगवत वाक्यम स्तुतिम कर समुद्यो। इस प्रकार के वाक्य को सुन करके जो है व्यापारी जो है भगवान की जो है स्तुति करने लगा। क्या कहते हैं साधुवाच तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्या कृष्ण कसो न जानान्ति गुणारूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभो। प्रभो आपकी माया से तो ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं। न जानामि गुणारूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभो, मैं आपके गुणों को कैसे जान सकता हूँ। मूढ़ो हम त्वाम कथम जाने, मैं तो मूर्ख हूँ, वो आपको कैसे जाने। मोहिता मामया, मैं तो इस संसार में ममता के कारण मोह में पड़ा हुआ हूँ। प्रसीदा पूज्यश्यामी यथा विभव विस्तर, हे प्रभु यथा विभव और वैभव के साथ मैं आपका पूजन करूंगा। पुरा वित्तम चा तत् सर्वम त्राइमाम शरणागता, और मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। सुरता भक्तियुक्तम वाक्यम प्रतिष्ठो जनार्दनम, इस भक्ति युक्त वाक्य को से सुन करके परमात्मा प्रसन्न हो जाते हो गए। वरम चा वाचितम दत्ता तत्रे अंतर्धीते हरि, वरदान दे करके भगवान वहीं से अंतर्धान हो गए। ततो ना हो समारूढ़ा दुष्टा वित्त परपूरिताम, जब वहां पर देखा कि हमारी नाव परिपूर्ण है, बड़े प्रसन्न हुई। कृपया सत्य देवस्या सफलम भाजितम फलम इत्युक्ता सुजने सार्धा पूजा कृत्वा यथा विधि, मैं जो है सपरिवार के साथ में यथा विधि से जो है भगवान का पूजन करूंगा। हर्षेणा चा भवत पूर्णम सत्य देवा प्रसाद, बड़ा प्रसन्न हुआ भगवान की कृपा से। नाव संयोज्य यत्नेन स्वदेशा गमनम करम, और नाव को लेकर के अपने देश अपने नगर अपने गांव की ओर चढ़ने लगा। साधु जामातरा प्राहा पश्य रत्नपुरी, साधु व्यापारी कहने लगा अपने दामाद से कि देखो सामने मेरी रत्नपुरी है, दिखाई दे रही है, उसको देखो। दूतम चा प्रेमासा निज वितस्य रक्षकम ततोषो नगरम गत्वा साधु भार्या विलोक्य च, जैसे वो नगर के नजदीक पहुंचे, एक अपने रक्षक को दूत को भेजा कि हमारी स्त्री और बेटी को कहो कि हम नगर के नजदीक आ गए। प्रोवाचा वाचितम वाक्यम नत्वा बधांजलि स्थिता निकटे नगरस्थे वा जामाता सहित विग्रम, इस प्रकार का समाचार जो है घर में पहुंचाया। आगतो बंधु वर्ग सेवा बीते से बहु भी रीति, सभी गांव वाले सभी संबंधी बंधु बांधव भी वहां उनको मिलने के लिए पहुंचे। सुरता दूत मुखात वाक्यम महर्षिवती सती, इस प्रकार के वचनों को सुन करके और उनकी पत्नी लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई। सत्य पूजा तथा कृता प्रोवाचा तनुजा प्रति, वो लेकिन अपने घर में उनकी सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी, बेटी पूजा कर रही थी, कथा कर रही थी। बरजामी शीघ्रमा गच्चा साधु संदर्शनाय च, बेटी मैं तेरे पिता पति के दर्शन के लिए चली गई हूँ, तुम भी शीघ्र आ जाना। इति मातृवचम सुरता व्रतम कृत्वा समाप्य च, माँ की बात को सुन करके उसने व्रत को परिपूर्ण किया। प्रसादम च परित्यज्यम गत्ता सापि पतिम पति, कथा पूजन आदि सब कुछ कर दिया, लेकिन प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, उसको छोड़ गई। तेने रुष्ट सत्य देवो भर्तारम तरणी तथा, उस गलती के कारण उस प्रसाद का त्याग करने से भगवान नाराज हो गए और जो है नाव सहित जो है पति को अलक्षित कर दिया। सहित्याचा धने साथे चले तस्याम अज्ञात, सभी लोग वहां पर रोने लगे, चिल्लाने लगे कि अभी अभी जवाई यहाँ पर था, नाव यहाँ पर थी, ऐसे कैसे कही हुई। बड़ा वो हुआ। भीतेन मनसा साधु किमश्चर्यमिदं भवेत्, बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। चिंतया मानस्या ते सर्वे बहु वाहक तो लीलावती कन्या दुष्टाचार, सभी लोग चिंता करने लगे, रोने लगे। बेटी कलावती भी जो है लीलावती भी अपनी कन्या को देखकर को बहुत विलाप करने लगी। विलाला पाति दुखेन भर्तारम चेदमब्रवीत इदानी नौका साधु कथम सो भूत लक्षिता, अरे अभी अभी ये नाव ऐसी यहाँ पर थी, जवाई यहाँ पर था, ऐसे ऐसे कैसे अलक्षित हो गया। न जाने कस्य देवस्या हीलिया चैव शासिता, ये कौन से देवता का प्रकोप है जिसके कारण इस प्रकार से दुख और कष्ट उठाना पड़ रहा है। सत्य देवस्य महात्म्यम ज्ञातुवा केन शक्यते, प्रभो सत्य भगवान सत्यनारायण के प्रभाव को महात्म्य को कौन जान सकता है।
उनकी कृपा से ही यह जो है यह कार्य जो दुख है यह दूर हो सकता है। इत्युक्ता बिलाल पैसे तस्या सुजने सह, विलाप करने लगी। ततो लीलावती कन्या कोड़े कृत्वा च रोदती, और कलावती जो कन्या है वो जोर जोर से रोने लगी। ततो कलावती कन्या नष्टे स्वामी नाम दुखिता, अपने स्वामी को न पा करके कलावती जो है बहुत दुखी हुई। गृहीत्वा पादुके तस्यानु गंतुम च मनोदते, और उनके चरणों को पादुका को लेकर के मुझे भी क्या करना, मैं अपने शरीर को भी नष्ट कर दूंगी। इस प्रकार की मनोदशा, इस प्रकार की दृश्य को देख करके सभी लोग भय व्याकुल हो गए हैं। दुखिता कन्या या शरितम दृष्टा सभायाम सजने, सभी लोग चिंता करने लगे। अगर बेटी भी अति शोकेन संतप्त्या चिंतयामासा धर्मवित् हितम वा सत्यदेवेन भ्रांतो हम सत्यमायका, सभी लोग जो है श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण श्रीमन नारायण भगवान को पुकारने लगे। सत्य पूजा करिष्यामि यथा विभव, हे प्रभु मैं आपका सत्यनारायण की पूजा करूंगा अपनी श्रद्धा और भक्ति से। इति सर्वान श्रमाविया कथित्वा मनोरथम, सबने जो है समूह या सभी ने एक जो है कथिता मनोरथ, हमारे मनोरथ हमें शंकर दूर करो। नत्वा चाह दंडवत भूमो सत्य देवम पुनः पुनः, और बार बार सत्यनारायण भगवान के चरणों में अपना सिर लगाया नमाया। ततो तुष्टम सत्यदेवो दीनानां प्रतिपालकम, और जगदीश्वर भगवान सत्यनारायण जो दीनों के तो परिपालक हैं। जगादा वचनम सेवा कृपया भक्त वत्सला, और वो तो भक्त के वत्सल है, हम भक्त पराधीना, वो जो भक्त के अधीन है। जैसा भक्त अगर अच्छा बोले तो उसी प्रकार भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तिक्ता प्रसादम ते कन्या पति दृष्टम समागता, आकाशवाणी होती है व्यापारी तेरी कन्या भगवान का प्रसाद त्याग कर आई है, पुनः घर जावे तो कन्या का पति मिल जावे, प्रसाद को ग्रहण करें। अतो दृष्टा गौतस्या कन्यकाया पति द्रुतम गृह गृहम गत्वा प्रसादम चा भुक्ता सायाति चेत पुनः लब्ध भत्री सुताम साधु भविष्यति न संशया। कन्यका तादृशम वाक्यम कृत्वा गगन मंडलात, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुन करके कन्या जो है घर जाती है। क्षिप्रम तथा गृह गत्वा प्रसादम बुभुत्सो, पर घर जाकर के प्रसाद को ग्रहण करती, क्षमा याचना करती है। तपम पश्चाचा पुनरागस्या ददर्शा स्वजनम पति, और वापिस आती है तो उसका पति मिल जाता है नाव सहित। ततो कलावती कन्या जगाता पितरम पति, इदानीम कलावती कहते अपने पिता से, इदानीम च गृहे जाहि विलंबम कुर्ते कथम, अब यहाँ पर रुकना ज्यादा ठीक नहीं, विलंब मत करो, घर चलो। तच्चुण्यता कन्या वाक्यम संतुष्टो बहुत बड़िक सुत, और कन्या के वचन को सुन करके व्यापारी संतुष्ट हुआ। और पूजनम सत्यदेव कृता विधानता, घर में जाकर के श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। और बंधु बांधव बंधु बन धनेर बंधु गणेशादो जगा नाम निज मंदिर, अपने घर में जो है व्रत किया, कथा की और संकल्प कर दिया। पूर्णमास्याम च संक्रांतो कृतवान सत्य से पूजनम, और हर महीने की पूर्णिमा और संक्रांति के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा, व्रत करूंगा। यह लोके सुखम भूता चांते सत्य परम ले, इस लोक में सुख का आनंद लेके अंत में सदगति की प्राप्ति उस व्यापारी को भी हो जाती है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये जय 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 श्री सत्यनारायण स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो पारायण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। पांचवा अध्याय राजा तुंगध्वज और गोपी गणों की कथा। सुखदेव जी कहते हैं ऋषि गणों, सुतोवाच अथान्यत् प्रवक्ष्यामि शृण्वतम मुनि सत्तमम्। आसी तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन नत्परः प्रसादम सत्यदेवस्य दुक्ता दुःखमवापस। एकदास वनम गत्वा हत्वा वो विनान पशून्। एक समय के बाद एक मुनि सतम तुंगध्वज नाम के राजा थे, प्रजा का पालन पोषण करते थे, लेकिन उन्होंने भी एक समय गलती कर दी। क्या? भगवान का प्रसाद त्याग दिया। तो इस प्रसाद को त्यागने से भगवान बड़े दुखी हुई। एक समय की बात है, वह जो है शिकार के आखेट के
लिए जो है वन में गए। राजा तुंगध्वज वापिस आ रहे थे राजमहल में, तो जेठ मास का समय था, कड़ाके की धूप लगी हुई थी। रास्ते में एक बट का वृक्ष था। आगत्या बटमोटम चा दृष्टा सत्यस्य पूजनम, उस बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। लेकिन वहीं पे समीप पर जो है गोपा कुर्वन्ति संतुष्टा भक्तियुक्ता सबांधवा, गाय चराने वाले ग्वाले जो है भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे, सबांधवा बांधवों सहित। राजा दृष्टा च दर्पेण न गतो न नमाम चाह, राजा ने न तो उस स्थान पर गए जहां पूजा हो रही थी, नहीं सिर को झुकाया। ततो गोपगण सर्वे प्रसादम निर्वसन्निधौ, और उन्होंने देखा गोप ग्वालों ने कि राजा बैठे हुए हैं, तो राजा के समीप यथाशक्ति जो प्रसाद बना हुआ था वो प्रसाद रख दिया। संस्थाप्या पुनरागत्या भुक्ता सर्वे इति सितम ततो प्रसाद संतिज्यम राजा दुख ममापह, राजा ने जो है वो प्रसाद को छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया और अपने राजमहल में आ गया। तस्य पुत्र शतम नष्टम धन दानादिकम है, जब इस प्रकार का अपराध किया तो राजा का जो है शतपुष्टम 100 पुत्र थे बोला वो नष्ट हो गए, धन धान्य की हानि होने लगी। सत्य देवेन तत्सर्वम नासितम मम निश्चितम, राजा ने बड़ी चिंता की, क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया है। निश्चित सत्य भगवान सत्यनारायण की कृपा से ऐसा हो रहा है। अतस्तेवा गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम, उल्टे पांव वहीं जाते हैं और उन ग्वालों से मित्रता करते हैं और श्रद्धा और भक्ति से भगवान की कथा पूजन करते हैं। मनसी विनयजन्तो या गोप सन्निधो ततो सो सत्यदेवस्य पूजा गोप गणांश, भगवान सत्यनारायण की कथा ग्वालों के साथ करते हैं। भक्ति श्रद्धा नितो भूता चकारा विधनम निर्भव, श्रद्धा और भक्ति से जो है विधि विधान से सत्यनारायण की कथा की। सत्यदेव प्रसादेन धन पुत्रान्वितो भवत, सत्य भगवान सत्यनारायण की कृपा से पुनः फिर जो है धन पुत्र से परिपूर्ण हुआ और यह लोके सुखम भूता चांते सत्यपुरम वयो, इस लोक में सुख का आनंद लेकर के अंत में सदगति की प्राप्ति उस राजा को हो जाती है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यो इदम कुरुते सत्यव्रतम परम दुर्लभम, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत इसी प्रकार से दुर्लभ है। सुननेति च कथा पुण्यम भक्तियुक्ता फलप्रदम, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता अर्थात भगवान का नाम जपता है, भगवान का पूजन करता है, भगवान का चिंतन करता है, वो भक्तियुक्त फलप्रद उसको अवश्य फल की प्राप्ति होती है। इसमें जो है धन धानादिकम तस्या भवे सत्य प्रसाद, उसके घर में धन और धान्य की वृद्धि होती है सत्यनारायण की कृपा से। दरिद्रो लभते वित्तम, जो गरीबी है मनुष्य की गरीबी इस व्रत को करने से छूट जाती है। वित्तम, वो धनवान हो जाता है। बद्धो मुचेत बंधनात्, और बंधन में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाता है। भीतो भयात् परमुच्चे सत्यमेव न संशया, डरा हुआ जो है भय से मुक्त हो जाता है। ईश्वरम फलम भुक्ता चांति सत्यपुरम भव, इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति से करने से मनुष्य सत्यपुर को जाता है। इति वाक्यतम विप्र सत्यनारायणम व्रत, यही सत्यनारायण भगवान की कथा है। यह कृता सर्व दुखे भ्यो मुक्तो भवति मानवा, इस श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को करने से मानव मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फल प्रदान, इस कलयुग में भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा विशेष फलदायिनी है। केचित् कालो वदिष्यामि सत्यमी संतमेव च, किसी समय पर भगवान को जो है सत्यनारायण सत्यमीश कहा जाएगा। सत्यनारायण केचित् सत्यदेवम तथा परे, ये अनेक नामों से भगवान को पुकारा जाएगा। नाना रूप धरो भूता सर्वेशा सिद्धि प्रदम, भगवान का अनेक प्रकार का रूप होगा, अनेक प्रकार के नाम होगा। जिन नामों को भी आप पूजन करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, उसी से आपका कल्याण होगा। भविष्यति कलो सत्य रूप व्रत रूपी सनातना, भविष्य में सत्य रूपी कलयुग में जो है सत्य रूपी सनातनी लोग सत्य रूपी भगवान का पूजन करेंगे। श्री विष्णु नाम कृतम रूपम सर्वेशा सिद्धिप्रदम, भगवान का जो है यह पूर्ण रूप विशेष करके फल देने वाला है, मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। इदम पठे नित्यम शृण्वति मुनि सत्तम, हे ऋषिगणों हे मुनियों, जो श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, तस्य नश्यन्ते पापानि सत्यदेवा प्रसादा, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान सत्यनारायण के आशीर्वाद से। व्रतम एषु कृतम पूर्वम सत्यनारायण सचा, जिन्होंने ये व्रत पूर्व जन्म में किया था उनका दूसरा जन्म के बारे में भी यहाँ बताया गया है। तेसा स्वजन्माचि कथयामि मुनीश्वरा, उनके बारे में भी ऋषिगणों आप सुनो।
सदानंदा महाराज्ञा सुदामा ब्राह्मणो हयभूत। जो सदामा नगरी ब्राह्मण थे वो दूसरे जन्म में सदानंद नाम के जो ब्राह्मण थे वो दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। और तस्मिन् जन्मनि श्री कृष्ण धाता मोक्षनाथ, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका उद्धार हुआ। काष्ठवारो भव बिल्लो गो राजा भव, जो लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा था वो दूसरे जन्म में श्री राम से मोक्ष जगह में वो जो है गोहराज हुआ, अर्थात केवट, और राम जी के द्वारा उनका उद्धार होता है। उनका मुख नाम हो राजा निर्भा दशरथो भवे, और उनका मुख नाम के जो राजा हुए वह दूसरे जन्म में दशरथ हुए। श्री रंगनाथ की कृपा से उनका भी उद्धार हुआ। धार्मिक सत्य संदस्या साधु मूर्धजो भवे, और जो ये व्यापारी था यह दूसरे जन्म में मूर्धज नाम का राजा हुआ। देहार्थे करकटे चित्वा दत्ता मोक्षमान, धन दौलत का तो सभी दान कर दे, इन्होंने अपने पुत्र का भी दान कर दिया। तुंग ध्वजो महाराजा स्वयं भुवो भवत किला, और तो तुंग ध्वज नाम का जो राजा था वह दूसरे जन्म में स्वयं भू मनु होते हैं। सर्वान भगवतान कृत्वा श्री वैकुंठम तथा गतत, सभी धर्म करने वाले वैकुंठ की प्राप्ति होता। भूता गोपाल सर्वे, और जो गोपाल वाले थे वो सब दूर है ब्रज मंडल में के वासिनी बने। निहत्या राक्षस सर्वान गोलोकम तदायु, और उसके बाद जो है करने के बाद जो है अनुष्ठान करने से जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम अर्थात गोलोक प्राप्त किया। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडी सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो पारायण उत्सव। यही सत्यनारायण की कथा थी। सज्जनों, श्रद्धा और भक्ति से आप सुने और अपना उद्धार, अपना कल्याण, अपने परिवार का मनोरथ पूर्ण करें। यह कथा बहुत पुण्यदायी है। इस कथा को हर मनुष्य को सुनना चाहिए। अपने घर में सुने, अपने मन में जो है रोज इसको सुने और भगवान का आशीर्वाद लेवे। कथा कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।